अब सब संसार में कुछ बचा नहीं है, थक गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बात कहते नहीं बनता, चाल चलती नहीं बनती है हम, लेकिन फिर भी अकड़ में पकड़ में मरे जा रहे हैं। अभिमान इतना करते हैं कि अपनी देह में सजाने में लगे हुए, भगवान की नहीं सुनते। देव पूजा बड़ी है कि देव पूजा रंग में वही रहेगा, परमात्मा ने जो रंग दिया है वो सच्चा रंग है। आज एक बात बताओ, जब मैं काला हूं, मैं श्यामला हूं, मैं कितने भी डिटर्जेंट लगाऊं, कितने भी ब्यूटी पार्लर पर जाऊं, मैं कहीं बुरा निकल सकता हूं क्या? अगर ब्यूटी पार्लर पे जाके मैं पाउडर क्रीम लगा के आ भी जाऊंगा और जहां बैठूंगा पसीना आएगा तो वो धुल जाएगा, पसीना धुलेगा कि नहीं? तो बैठ के मैं भट्टा सा लगूंगा जहां पर। ए भैया, ससों को तेरी काय को भूला तेरी बम्मे के ससों को तेल जीवन में सरसों को तेल, बाजार में तो सरसों कह देते हैं, तुमसे सरसों, आप भी सरसों ही कहते हो ना, सरसों नहीं कहते, क्या कहते हो? सरसों, सरसों बेच देगा। सियापति रामचंद्र की। शरीर को लोग बहुत सजाने संभालने में लगे थे आगे, शरीर को आजकल का कलयुगी मनुष्य सजाने संभालने में लगे, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। अर्चना भक्ति, बंधन भक्ति चली गई। अतः जीवन सादा रखो। नाथ जी ने कहा अपने जीवन को सादा रखो। इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ, अर्थात जीव ईश्वर को विभक्त हुआ और जुदा हुआ, वे श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ। और बुद्धि का जब बहुत अतिरिक्त होता है, बुद्धि जब अतिरिक्त होने लगती है तो भक्ति का भी विनाश होने लगता है। ज्यादा बुद्धिमान बने, एक के साथ है सब सद है, सब साथ है। आप एक खूंटा को पकड़े हो, बस आप उनको भगवान मान लो, आपका कल्याण वहां से तय है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन भी आपका छिन्न भिन्न हो जाएगा। अगर भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन। भैया थोड़ा भजन कर दे, उसके बाद में कथा को विराम दे दूंगा। हाँ आ जाए तो। सियापति राम जय हो, जय श्री राधे।
है तो जीव का वहां से कल्याण प्रारंभ होता है। साधना, भक्ति, तप, तपस्या, सेवा, सचेत, सावधान, संयम, विवेक, आचार, विचार, आचरण, आहार, व्यवहार, आपके ये सब सुलभ, सरल एवं बहुत ही विनम्र होना चाहिए। जब विनम्रता आती है, सहजता आती है, सरलता आती है, धन, धान्य, भक्ति अगर ये बढ़ने लगे और कहीं अहम आ गया तो वहां से विनाश प्रारंभ होता है। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। कौन कौन है महाराज? भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान एवं वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। भक्ति का आदर ज्ञान एवं वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं। ज्ञान और वैराग्य कैसे होते हैं? जो भक्ति से ही जागृत हो सकते। कैसे होंगे महाराज? चैतन्य भक्ति से। तो भक्ति रोती है। अगर ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए तो भक्ति रोती है। आपको ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन भक्ति नहीं है तो भक्ति रोने पड़ती है। अरे कलयुग में ज्ञान और वैराग्य छीड़ होते हैं। कलयुग में ज्ञान एवं वैराग्य, कथा को ध्यान से सुनिए। कलयुग में ज्ञान एवं वैराग्य ये दोनों ही छीड़ होते हैं। कलयुग का प्रभाव ही ऐसा। अभी आप सुबह से 8 बजे से कथा बैठे हैं, लेकिन कथा का जब तक असर है, जब तक आप बालाजी देव स्थान में हैं, आपसे कलयुग दूर है इस समय। और संसार दूर है। और कथा को विराम लेने दो और गेट से बाहर निकलो, आपको संसार लपक के पकड़े। आपने जो जहां श्रवण किया, जो सुना, आपसे वो चला जाएगा और संसार घेर लेगा बाहर निकल गया। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपकी भक्ति मजबूत होगी। तब भक्ति उस संसार के चक्रवू को तोड़ देगी। नहीं, ये संसार गलत कहता है। विवेक से काम लो। बुद्धि, विवेक। अगर विवेक बुद्धि आपने खो दिया तो आप संसार के किसी भी चक्कर में पड़ जाए। ये महाराज नारद जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। और नारद जी कहते हैं, ये मैं जानता हूं कि कलयुग में इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया। ये नारद जी खूब कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूं, हे भक्ति, ये वार्तालाप कहां चल रहा है? वृंदावन में। मैं समझ रहा हूं कि इस समय कलयुग में अधर्म बहुत चरम सीमा पर है, इसी से इनको मूर्छा आ गई है। भक्ति रो रही है किसके सामने? ज्ञान और वैराग्य के सामने। ये मूर्छित पड़े हैं, इनको जागृत करें। और नारद जी कह रहे हैं महाराज कि इस समय कलयुग में, कली काल में अधर्म बहुत बढ़ गया। बात बात पर झूठ, बात बात पर अधर्म, बात बात पर अहम, बात बात पर घमंड, और बात बात पर यातनाएं, और बात बात पर बड़प्पन, और बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा करना। ये आज कलयुग में हमारे लिए मुख्य एक विचार बन गया। इसलिए परेशान है। आप किसी से कुछ इधर की उधर की बात ही नहीं करोगे तो आपसे कोई कुछ भी बात नहीं करेगा। आप बचना चाहते हो तो केवल संसार के जो वातावरण से बचो। इस संसार में आपके भाई बंधु सगे संबंधी है ना, आपको देखेंगे महाराज जी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी बोले महाराज जी वो भैया ऐसो, वो ऐसो,
नातेदार ऐसो, तुमको ये शर्म नहीं आती कि हम किस जगह पर बैठते हैं और क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, और तुम हमारे सामने संसार का विष लेके आ गए। अगर तुम्हारे विष पर हमने कहीं रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो हम भी इस विष के घेरे में आ जाएंगे। तुम कुछ कहोगे, हम भी बोल देंगे। तो जो हमारी आज एक थोड़ी सी बात को लोग समझते हैं, वो बात भी हमसे चली जाएगी। तो बिना विचारे किसी महापुरुष, सत्पुरुष, माता पिता के सामने आप कभी भी अपना ऐसा विलाप मत करो जो आपको भी पीड़ा दे और सामने वाले को भी पीड़ा दे। मैंने क्या कहा? इसी से इनको मूर्छा आ गया। अच्छा, इस वृंदावन में, इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिलेगी। नारद जी ने कहा, आप इस समय वृंदावन की भूमि में हो भक्ति, तुम अष्टपुष्ट होगी, चिंता मत करो, क्योंकि कलयुग में ज्ञान और वैराग की अपेक्षा होगी। कलयुग में ज्ञान वैराग को कोई पहचानेगा नहीं। उपेक्षा, अपेक्षा नहीं, नजरअंदाज। अतः वे निश्चित होकर वृद्धि और जीर्ण हो जाएगा। और ये संसारी मनुष्य क्या होगा महाराज? कमजोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, रोगों में गिर जाएगा। ज्ञान और वैराग के साथ मैं भक्ति को जागृत करूंगा। नारद जी ने कहा, बोले देवी भक्ति तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे जो दो बालक है ना, ज्ञान और वैराग, मैं इनको माता शांत रखो, बच्चों को शांति बिठा लो कथा में। हाँ, हटाओ बच्चों, पीछे ले जाओ, पहले हटो यहां से, रास्ते में सामने से। ज्ञान और वैराग के साथ भक्ति को जागृत करूंगा। ज्ञान वैराग के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। ये बालाजी धाम ग्राम बरेटा से भक्ति का ही प्रचार हो रहा है। आप ज्ञान भी है, आप ज्ञानी भी है, वैरागी भी है, लेकिन आपके अंदर भक्ति नहीं जागृत हुई है। सो भक्ति का मार्ग बालाजी हनुमान जी का स्थान बन गया। स्वयं बालाजी ज्ञान देने के लिए, भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए आपको सब तरह से समझाइश दे रहे। नारद जी ने कहा, देवी भक्ति मैं तुम्हारा प्रचार प्रसार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने ज्ञान एवं वैराग को जागृत करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु कुछ बात बनी नहीं। अभी संपूर्ण बात बालाजी धाम में बनी नहीं है। वो भी माफ करे तब जानू, इंसाफ करे तब जानू। ये तेरा नहीं, मेरा नहीं, ये दोष तकदीर का सारा है। सबने माफ किया, पर मैं हूं जिसका दोषी। जब वो भी मुझे माफ करे तब जानू, तब पहचान। ये तेरा नहीं, मेरा नहीं, ये दोष तकदीर का सारा। आप ये कलयुग है महाराज। ज्ञान और वैराग नारद जी ने साफ कह दिया महाराज। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए मैंने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वो जागी नहीं, कुछ बात नहीं बनी। वेदों के अनेक पारायण किए, मैंने वेदों के अनुसार तमाम प्रयास किए, फिर भी ज्ञान वैराग मूल श्री बने रहे। कुछ थोड़ा सा विचार करके तो ये ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो महाराज, ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। बालाजी धाम में जो बात चल रही है ना, वो कथा तो सब जगह होती है। आज ही आपके लिए कथा का रिकॉर्ड आ गया, निमंत्रण आ गया, लेकिन वो कथा में कौन लाभ लेना चाहता है?
कौन उसका आनंद प्राप्त करना चाहता है? उस कथा में बैठने के बाद कौन अपना कल्याण करना चाहता है? बात वो बालाजी धाम ग्राम बरेठा में 22 साल के अंदर इस क्षेत्र में बहुत अचूक परिवर्तन आया। अचूक परिवर्तन बालाजी की पीठ पर से यहाँ का क्षेत्रवासी और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए मेरे अतिशय अनुरागी अति प्रिय वो भी बालाजी पीठ से सुनने के लिए ललायत रहते कि कुछ हमें हमारे कल्याण के लिए कुछ बालाजी धाम से हमें उनकी वाणी प्राप्त हो जाए जिससे हमारा कल्याण हो। और विश्वास करते, विश्वास किसको नहीं है? संसारियों। किसको नहीं है? संसारियों को। ये जो राजनेता है ना, ये सब राजनेता एक से नहीं है। बाबा योगी को छोड़ दो, बस मैं केवल योगी की बात करूंगा। ऐसा मैं और किसी की बात करना ही नहीं चाहता। योगी संत है, योगी फकीर है, योगी महात्मा है, योगी त्यागी है, बैरागी है, योगी फक्कर है, फक्कर है योगी। लेकिन महाराज जब ऐसे संत पर भी लोग प्रहार करते हैं और उनके घर के ही योगी का कद छोटा करते हैं, तब मुझे बड़ी पीड़ा हुई। जिस संत ने अरे दुष्टों तुम नहीं कर पाए, वो यूपी में योगी ने करके बता। अरे दुष्टों जो तुम नहीं कर पाए, इतनी साल तक तुमने राज किए, लेकिन योगी बाबा ने राक्षसों का वध करके विनाश कर दिया। योगी का लाभ तो तुमने उठाया, लेकिन योगी का कद तुम कम नहीं कर पाओगे। अगर योगी बाबा पर तुमने प्रहार किया तो समझ लेना, अरे योगी के पार्टी वालों ही, मैं उन्हीं को कह रहा हूं, तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी, तुम्हारी जमीन धंस जाएगी। एक संत ने संकल्प लेके उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। तस्वीर और तकदीर यूपी की दोनों बदल दी। वो बाल ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी है। समझ लेना जब उसका आक्रोश क्रोध फूटेगा तब एक अग्नि प्रकट होगी और उसके त्रिपुंड से जब अग्नि निकलेगी, अरे दुष्टों तुमको भस्म कर देगी। ये मैं कह रहा हूं और स्वयं कह रहा हूं। अरे कायरो तुम डरते थे, वो निडर है। अरे डरपोको वो निडर है। उसने बड़े बड़े डॉन और बड़े बड़े राक्षसों के चड्डी और पैंट तक गीले कर दी। कुछ मैं ज्यादा तो नहीं बोलता। वो घमंडी नहीं है, वो पाखंडी नहीं है, वो सच्चा सेवादार है, सच्चा सनातनी है, पक्का सनातनी है। योगी बाबा को तुम क्या पहचानो? तुमने योगी बाबा को यूपी की सत्ता दी तो संभाल के रखी। अरे करके विभीषणों तुमने घर में आग लगा दी तो योगी क्या? मैं गदा की हो रहा था भैया, मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूं, क्षमा करना उसके लिए। मैं सत्य का साथ देता हूं, असत्य का साथ न दिया न कभी दूंगा। इसके लिए मेरा शरीर भी क्यों न खत्म हो जाए, मैं ये भी आपको प्रतिज्ञा लेके कहता हूं। अधर्म का कभी साथ नहीं दूंगा, असत्य का कभी साथ नहीं दूंगा।
अगर इस हाथ से भी गुनाह हुआ है तो कह दूंगा इस हाथ को काट के फेंक दो, इस हाथ से भी काट के फेंको। खड़े होके जा बता दूंगा मुझसे कहीं ना कहीं भूल हुई है, काट दो मेरा सर। बात ऐसे आती है, सत्यमेव जयते, सत्य की पहचान करो, सत्य ही न्याय है और सत्य ही तप है, तपस्या है, सत्य ही साधना है, सत्य ही ये परमात्मा का स्वरूप है। सत्य को साधे रहोगे, सत्य तुम्हारा साथ देगा। अरे 5 पांडवों को गिराने के लिए, धमकाने के लिए, 5 पांडवों के लिए उन राक्षस कौरवों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन 5 पांडव भगवान के होते हुए सुरक्षित रहे। कथा चल रही थी, वेदों के अनेक पारायण किए तो ज्ञान वैराग को मूर्छा आ गई। कुछ थोड़ा सा विचार करके तो देखो, यह ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में अपना ये हृदय वृंदावन है। हे श्रोताओं, हमारा हृदय वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी वैराग्य जागृत होता है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य भी जागृत होता है। आप वैराग्य, अभी मैंने जो बात कही थी ना, तो मैं आपको सही कह रहा हूं। मैं एक वैराग्य में जाके मैंने योगी के लिए अपने वचन सही सही कहते, सटीक कहते, बगैर लूम लपेट के सटीक कहते। इसमें अगर वो राक्षस भी मेरे सामने होते तो मैं उनके सामने कहने में चुपता। ये बात जब आती है महाराज, तो तुम्हारी तोपें भी ऐसे सच्चों का कुछ बिगाड़ने को, अरे तोप भी वापस हो जाएगी, सत्य की जीत होगी। परंतु वो जागृत स्थायी स्थिर नहीं रहती। कभी कभी आपके अंदर भक्ति जागृत होती है, कभी मूर्छित होकर फिर गिर जाए। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में कवचिंत ज्ञान और वैराग्य जागता है। आप ऐसे सद्मार्ग में, सत्संग में आपके ज्ञान और वैराग्य को लेके आने के पश्चात भक्ति के पास आके बैठ जाओगे तो आपके अंदर बैठा हुआ ज्ञान और वैराग्य जागृत होके भक्ति में लग जाएगा। परंतु फिर भी फिर से वे मूर्छित हो जाते। आप जैसे जाते जाओगे तो आपका ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो जाता। अरे भगत जी महाराज जी तो हमारे वैसे ही कहा करते हैं, उनको तो कोई काम नहीं है, बापा का तू काम धरो। ठीक है जो कह ले भाई, लेकिन जा से बड़ो काम कौन सा भाई? अगर संसार में जा से बड़ो कोई काम हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अब कहो कैसे? तुम अपने मोड़ी मोड़ने बताओगे, नौकरी करे आओ, खेत जोते आओ, मजदूरी करे आओ, ये करे आओ, वो करे आओ। मैं कहूँगा भजन करो, भजन करो, भजन करो, तुम्हारा जहाँ में कल्याण होगा। और मैं ये भी कहूंगा कि मैं तुम्हें वो जागीर देके जा रहा हूं जो अमिट है। खेत कल्याण नौकरी चाकरी तो चली जाएगी, कैसी कही भैया? मैं अपनी संतानों को ऐसा कुछ देके जाऊंगा कि तुम्हारे खेत खलियान सब चले जाएंगे, घर मड़ैया भी उड़ जाएंगी, लेकिन ये नहीं उड़ेगी जहां में तो तुम बिल्कुल सुरक्षित बैठे रहोगे, यहाँ से तुम्हारे पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। मैं तुम्हें विरासत में जिद कर जाऊंगा। मैं तुम्हें विरासत में क्या देकर जा रहा हूं? धर्म का खम्भा, अजर अमर है।
आपका घर मड़ैया खेत कल्याण, हम जैसे कोई कपूत फंसो तो खेत बेच बाच के और 4 पहिया की फॉर्चूनर गाड़ी लेके और बंबई, कलकत्ता, मथुरा, वृंदावन, दुर्गा, जयपुर, दिल्ली, बंबई, यहाँ वहां पहुंच पाँच के जय श्री राम आओ। भैया से सच्ची कमाई है, अमित है जी कमाई। विरासत में तुम्हें क्या देना चाहता हूं? मैं राम कथा भक्ति देना चाहता हूं जिससे तुम भी अमर हो जाओ। मैं भगवान का आनंद देना चाहता हूं, मैं भगवान के चरण देना चाहता हूं, मैं भगवान के इस बगिया में बिठाना चाहता हूं जिससे तुम्हारा जीवन कभी मूर्छित न हो, कभी संकट तुमको छुए नहीं। मैं वो देना चाहता हूं। सच्चे दरबार की जय। भारत वेद के पारायण से वैराग्य तो आता है परंतु वो स्थायी नहीं रहता। भाई वेद के पढ़ने से आप किताब पढ़ोगे अकेले तो वैराग्य आएगा लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगा। वो स्थायी कब रहेगा? जब बालाजी धाम ग्राम बरेठा में स्थायी रूप से आके बैठोगे तब। भले ही पानी पड़ रहा हो कोई बात नहीं है। शनिवार को करया तक पानी था, माता तक जा रहे थे, करया तक डूब रहे थे। वेद के पारायण से वैराग्य तो आता है परंतु वो स्थायी नहीं, मूर्छित हो जाते हैं। वेद के अच्छा, शमशान भूमि में जब चिता जलती रहती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता। नारद जी कह रहे, हे देवी भक्ति, शमशान में जब जीव जाता है, किसी चिता को जलती हुई देखता है, तब उसको वैराग्य तो आता है परंतु वो वैराग्य टिकाऊ नहीं है। काय भैया कहाँ गए थे? आज हम दादा ना रहे, शमशान में गए थे, उनको जला के आ रहे हैं। तुमका अमर है के आए होगा, तुम्हें भी भाई जाना है। शमशान ये बताता है कि वो सबके लिए महाराज खुला हुआ है। असली ज्ञान वही मिलता है। और वहां कौन रहते हैं? भगवान शंकर। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य हो। मेरी 10-15 दिन हो गए ऐसे छोटी बेटी से अचानक, माने महीने 2 महीने, देखिए अब आप भी कहेंगे कैसा बाप है, महीने 2 महीने बाद ही हाँ पापा, और बेटी कहे हाँ पापा। अरे मैंने बेटा बाप को भूल गएगा, मैं यही कही, पापा नहीं कही, बाप। अरे मेरे बेटा अब मैं डुबरा हो गया हूँ, नहीं पापा। बेटा मैं बूढ़ा हो गया, अरे नहीं पापा। अरे बेटा हो गया हूँ, मेरे पापा कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। बेटा मन को समझा दो, लेकिन ठठुर गए अब। ठीक है, बच्चों का ऐसा भाव होता है कि उसके माता पिता स्वस्थ रहे, लेकिन या तो गाड़ी डगमगा गई है हमारा। हाँ, आप समझ लो, मैंने इसलिए ये बात कही। आप घर परिवार में थोड़े से भी जाओगे तो आप कहीं न कहीं उस परिवार में उलझ के रहे। मैं डेली बात नहीं करता हूं, मुझे कोई अब कहीं अभिमान न आ जाए इसलिए। संसार के विषय के उपभोग कर लेने के बाद बहुत सुखों वैराग्य आ जाता। संसार के उपभोग करने के बाद कई लोगों को वैराग्य आ जाता, परंतु वो भी स्थायी नहीं रहते, फिर फंस जाते हैं। अच्छा, नौकरी वाले रिटायर, बोले अब तो मंदिर पे रहेंगे। नौकरी वाले क्या कहते हैं? बोले अब तो रिटायरमेंट होने के बाद हम बालाजी धाम में, लेकिन पर्यटक वाले रिटायर कई है गए, एक भी बैठा है जा। अब जी पतोनाले घर में कैसे कौन देवे करते हैं, वो विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है
परंतु वो अनुचित विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण तृप्ति नहीं। आपको यहाँ पर बैठने से जो होता है कि नहीं, बाबा ने कथा बहुत अच्छी कही, अब अपने को संभल के सावधान रहना चाहिए। लेकिन घर में जाने के बाद तू ते आ ना पूछे आ न अब परा है तेरी बहन तू निपट ले आजा। आज शाम आज सवेरे ही आरती के बाद जहां निपटा लुटी है। ज्ञान वैराग और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से उत्पन्न। मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं, 12 बज चुके हैं, ठीक है। परंतु वेदों की भाषा गूढ़ है, वेदों की भाषा कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ आता ही नहीं। कारण क्या है? सामान्य मनुष्य की वेदों की बात समझ में आती नहीं है। और कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते। कलयुग में तो श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस, शिव पुराण, श्री कृष्ण कथा अनादि महाराज, इनसे ही वैराग्य जागृत होते। नारद जी चिंता में फंस गए महाराज। कथा बहुत सुंदर है, कथा में बोर तो नहीं हो रहे आप? मैं ग्राम को ले जा रहा हूँ, चिंता कथा पढ़ाऊंगा नहीं। अब तो खुश हो जाओ, अरे अब तो खुश हो जाओ, कथा नहीं पढ़ा रहा। क्या? लेकिन उतार तो देना पड़ेगा कथा में। नारदी चिंता में फंस गए कि ज्ञान और वैराग की मूर्छा उतरती नहीं है। पढ़ के पढ़ा भय और लिख बैठा। पंडित जी ने धर पूछी तो 16 दूनी 8, जबकि 8 दूनी 16 होते। लेकिन बात जहां चल रही है 16 दूनी। अच्छा, उसी समय आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। तो तुम्हारा उत्तम है ना। आकाशवाणी हो गई भगवान की, हे ऋषिवर नारद चिंता मत करो, तुम्हारा प्रयास उत्तम है। ये बालाजी धाम ग्राम बराटा बनाना या बनना या बालाजी के द्वारा इसका निर्माण करना, निर्मित करना, तुम्हारे इरादे नेक हैं। कैसे हैं? ज्ञान वैराग के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए आपको कुछ सत्कर्म करना पड़ेगा। नारदी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तब आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है तुम्हारा। तुम संत महात्मा होके तुम्हारा सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी हो, तुम संत हो, तुम्हारा कर्म धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? महाराज वो बताइए, महाराज वो बताइएगा। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले ऐसा कोई उपाय बताए, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सकता। नारद जी चिंता में पड़ गए हैं। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते घूमते फिरते बद्रिका आश्रम में आ गए। वहां सनकादिक मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ और नारद जी ने सनत कुमारों को ये सारी बात सुना दी। अब आगे की बात कहूंगा तो बात बढ़ जाएगी। एपिसोड ऐसा ही होता है ना, जब कोई बढ़िया देख रहे। आगे क्या होने वाला है, आगे जो होने वाला अगले मंगल को होगा। आगे की इसकी कथा आप सुनने के लिए एक तो अपना टाइम पर्याप्त रखें। कथा 8:30 बजे 9 बजे से प्रारंभ हो ही जाती है और 9 बजे से 12 बजे तक कथा बगैर रोक टोक के चलती है। ठीक है, क्योंकि गर्मी का मामला है और मैं भी आपकी सबकी कुछ व्यवस्था स्थिति देख के, किसान बाहुल्य क्षेत्र है
मेरी माताएं भी दूर दराज से आती हैं, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के फुर करके भाग जाता हूँ। मेरी माताएं जब यहाँ से पैदल कूच करती हैं और बड़ी मुश्किल में बहुत देर तक अपने घर निकलने लग पाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं आज इस कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ। इसके आगे का प्रसंग मैं अगले मंगलवार को आपके सम्मुख कहूंगा। ठीक है, और इस समय रामचरितमानस की भी कथा चल रही है। गुरु वशिष्ठ जी कौशल्या जी ने भरत जी को तमाम समझाया है कि तुम राज्य अभिषेक कर लो, लेकिन भरत जी ने कहा कि ये मेरे किसी काम के नहीं, मेरा तो एक ही मन है। क्या मन है? बोले अपन सब भगवान श्री रघुनाथ के पास चलते हैं। और इसमें पूरी प्रजा और सारी महारानियां और सारे मंत्री और गुरु वशिष्ठ भी तैयार हो गए। ठीक है, बड़ी सुंदर कथाएं चल रही हैं बालाजी धाम में। आपको कुछ सन्यास वैराग कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाथ उठाओ, कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो मेरे लिए ठीक है, और नहीं मैं सवेरे का बाजा बजा रहा हूं अपने मुंह से, कहीं मेरा बाजा सूख नहीं जाए भाई। ठीक है, बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो श्री राम, हर हर महा